दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन की जंग में जो अब तक नहीं हुआ वो तस्वीर लोगों के सामने आ चुकी है, जहां पहले नेताओं की तरफ से बार बार हिदायत दी जा रही थी कि गाजा पर जो बमबारी हो रही है उसे रोका जाए, वरना इसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा। जो ईरान लगातार ये बोलता हुआ दिखाई दे रहा था, अब पहली मर्तबा इस जंग के बीच में ईरान के चीफ कमांडर का बड़ा बयान सामने आ गया है, जहां अली फादवी ने साफ तौर पर कहा है कि जो कैंसर और ट्यूमर की तरह इजराइल का आतंकवाद फैल रहा है उसे हम दुनिया से मिटा देंगे। क्योंकि इससे पहले इजराइल की तरफ से ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी के लिए बयान दिया गया था कि वो उन्हें दुनिया से मिटा देंगे। और जब यह बयान इजराइल की तरफ से सामने आया और जैसे ही ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों को घेर लिया और पीछे धकेला गया, तो इस जंग का जो बिगुल है वो महायुद्ध की तरफ बजने लगा है। जहां लगातार पहले बयानबाजी नेताओं की तरफ से थी, फिर इजराइल की तरफ से आईडीएफ की जो शाखा है उसने कड़े शब्दों में ईरान को हिदायत दी, और अब चीफ कमांडर अली फादवी ने साफ शब्दों में कहा है कि हमें किसी भी हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है। मौका मिलते ही, हरी झंडी मिलते ही हम हाइफा की तरफ इतने मिसाइलें दागेंगे कि हाइफा दुनिया से खत्म हो जाएगा। और इस बयान के बाद जो है खलबली मच गई है, जो कि अब साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि ईरान इस जंग में किसी भी वक्त कूदने वाला है। जो कि लोग ये कहेंगे कि भैया कान को खुश करने के लिए ये बातें बोल दी, ये तो टोटली फेक न्यूज है, तो उनके लिए सबूत नंबर 1 पेश है। जो आयतुल्लाह अली खमेनी साहब के लिए बयान दिया गया इजराइल द्वारा कि दुनिया से ईरान के मौलवियों को मिटा देंगे, सीधे सीधे जो है ये ईरान पर हमला है। और इसके बाद रिएक्शन सामने आया, और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चीफ कमांडर हैं उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि इफ इट नेसेसरी, जो कि आप ये देख सकते हैं कि इफ इट इज नेसेसरी वी विल स्ट्राइक इजराइल हाइफा विदाउट हेजिटेशंस, वार्न ईरानियन कमांडर। हम बिना किसी हिचकिचाहट के जो है रॉकेटों की बौछार हाइफा पर कर सकते हैं हरी झंडी मिलते ही। और सिर्फ यह हिदायत ही नहीं दी गई, यह चेतावनी ही नहीं दी गई ईरानियन चीफ कमांडर की तरफ से, बल्कि जो ईरान की आर्मी शाखा है जो काम करती है उनकी छुट्टियों की भी कटौती कर दी गई है, और इन्हें इजराइल और अमेरिकी युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। जो कि आप ये देख सकते हैं कि क्या कुछ कहा है, ये तमाम तस्वीरें आपके सामने रखूंगा, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि साफ तौर पर आईआरजीसी के उप प्रमुख अली फादवी ने सुबह कहा कि ईरान बिना किसी हिचकिचाहट के हाइफा पर मिसाइल लॉन्च कर सकता है। किसी भी वक्त हम बिना किसी हिचकिचाहट के हाइफा पर रॉकेट दाग सकते हैं, मिसाइलें दाग सकते हैं। बस हरी झंडी मिलने का इंतजार है। जैसे ही हरी झंडी मिलेगी फिर हम ये दिखा देंगे कि जो हम बोल रहे हैं वो करके भी दिखा सकते हैं। और इस बार किसी नेता का बयान नहीं, किसी मिनिस्टर का कोई बयान नहीं, सीधा आर्मी चीफ का बयान जो है ये सामने आया है, जहां आप ये देख सकते हैं कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड डिप्टी कमांडर अली फादवी ने कहा यदि आवश्यक है और आदेश दिया गया तो ईरान बिना किसी हिचकिचाहट के इजराइल के उत्तरी शहर पर हमला कर सकता है। यह तस्वीर जो है दुनिया के सामने आई है, जो कि साफ तौर पर एक चेतावनी दी गई, क्योंकि यहां आप देख सकते हैं कि यह कहा गया है कि जो इजराइल कैंसर और ट्यूमर की तरह आतंकवाद फैला रहा है,
जो मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर बम गिरा रहा है, मासूम मासूम बच्चों को शहीद कर रहा है, महिलाओं को शहीद करने का काम किया जा रहा है, यह नहीं रुका तो इसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा, जो कि साफ तौर पर डिप्टी कमांडर फादवी की तरफ से यह बड़ा बयान सामने दे दिया गया। आप ये देख सकते हैं कि चेतावनी दी गई, और चेतावनी ही नहीं बल्कि बड़ा कदम भी मिलिट्री के लिए उठाया गया, जहां यह साफ तौर पर ऐलान किया गया है कि ईरान कट्स मिलिट्री सर्विस वॉन्स इजराइल एंड यूएस ऑफ। जो लगातार जंग की तस्वीरें आ रही हैं, उस बीच यह बड़ा कदम ईरान की तरफ से उठाया गया कि जो मिलिट्री के लोगों की सर्विसेज थी उसे कट किया गया है, और हिदायत दी गई है कि आप लोग तैयार रहे, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और इसकी तस्वीर दुनिया के सामने आएगी। जो कि आप ये देख सकते हैं कि ईरान ने रविवार को अपनी सैन्य भर्ती में कटौती करते हुए इजराइल और अमेरिका क्षेत्र तनाव बढ़ने की चेतावनी दी है, जहां ईरान ने प्रॉक्सी ने पूरे क्षेत्र में अपने हमले बढ़ा दिए हैं, और इराक और सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी समूह ने पिछले सप्ताह में कई बार अमेरिकी सेना पर हमला किया। और इसी बीच कल देखने को मिला कि कैसे यूएस की जो नेवी, जो युद्धपोत था, उसे पीछे धकेलने का काम भी ईरान द्वारा किया गया। ये लगातार जंग की तस्वीरें जो हैं वो बदलती जा रही हैं, और ईरान से खतरा इजराइल को और अमेरिका को इसलिए बना हुआ है क्योंकि लेबनान से सेकेंड फ्रंट खड़ा करने में हिजबुल्लाह ने जो योगदान दिया और ईरान ने जो अपनी भूमिका निभाई वो दुनिया के सामने है। और यही तस्वीर जो है अब यमन से भी सामने आने लगी है, जहां ईरान समर्थित हुतीज और उत्तरी सीमा पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं। हिजबुल्लाह ने पिछले कई दिनों में इजराइल की उत्तरी सीमा पर अपने हमले बढ़ाए हैं, तो वहीं ईरान समर्थित हुतीज ने लाल सागर के ऊपर ड्रोन और क्रूज मिसाइलें लॉन्च की। एक अमेरिकी युद्धपोत द्वारा उसे रोक दिया गया। ईरानी मीडिया ने यह बताया कि ईरान ने रविवार को सिपाहियों की सैन्य सेवा में 3 महीने की कटौती कर दी है। मतलब इस जंग की तस्वीरें दुनिया के सामने हैं कि 3 महीने की सर्विसेज में पूरी तरीके से यह कटौती की गई है ईरान द्वारा। तो वहीं ईरान की चेतावनी बार बार सामने आ रही थी, जहां ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अब्दुल्लाहियान ने तेहरान में कहा कि मैं अमेरिका और इसके परोक्ष नुमाइंदों इजराइल को चेतावनी देता हूं कि अगर गाजा में इंसानियत के खिलाफ किए जा रहे अपराध और नरसंहार और आतंकवाद को नहीं रोका गया तो कभी भी कुछ भी हो सकता है और क्षेत्र में हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह हिदायत जो है विदेश मंत्री द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके बेहद खराब और बुरे परिणाम सामने आएंगे, जिनका असर इस क्षेत्र पर भी होगा और उन पर भी होगा जो जंग की वकालत कर रहे हैं। अमेरिका को साफ तौर पर चेतावनी, जो इजराइल की वकालत करने के लिए सामने आ गया और इस आतंकवाद को जस्टिफाई करने लगा, जिस पर अब तस्वीरें सामने हैं कि 3 महीने की ईरान की जो मिलिट्री है उसमें छुट्टी में कटौती कर दी गई। ईरान की मिलिट्री को आदेश दिया गया है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए जंग के लिए पूरी तरह तैयार रहें। तो वहीं जब एक्टिविटी ईरान में बढ़ी है तो अमेरिका ने ईरान को जवाब दिया है और कहा है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का फायदा उठाते हुए अगर कोई समूह या देश इस संघर्ष का दायरा बढ़ाना चाहता है तो हमारी सलाह होगी कि ऐसा मत करना, इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि इसका असर सिर्फ गाजा पर हो रहा है, इजराइल पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है और इसका असर अमेरिका पर भी देखने को मिलेगा। और सीधे तौर पर अब ईरान सिर्फ धमकी ही नहीं दे रहा, अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी यह जता दिया है कि इस जंग में कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है और यह जंग महायुद्ध में तब्दील हो सकता है।